राधे राधे दोस्तों। तो स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, आध्यात्मिक जो यात्रा होती है उसमें आध्यात्मिक जागृत क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है, आई डोंट नो, ये आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आपको पता भी है कि नहीं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं जर्नी से सीखी हूँ, आज मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। अगर ये भी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चीज़ें क्या होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम या तो हम जानबूझ के करते हैं, या तो यूनिवर्स या जो भगवान होते हैं जिसमें भी आप बिलीव करते हो वो आपके लाइफ में जानबूझ के कराते हैं। ओके, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट 2-3 में आए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको मैं बताऊंगी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, आध्यात्मिक जागृत होती क्या है, और आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और अगर जागृत करना है तो क्या करना है। थोड़ी सी शायद लंबी वीडियो हो जाएगी, बट सबसे पहले मैं अपना हमेशा एक्सपीरियंस ही सुनाती हूँ, क्योंकि ये जो भी होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई सीखता या पढ़ता नहीं है, अपनी जर्नी से ही बताता है। तो मैंने अपनी जर्नी में कैसे मुझे पता चला स्पिरिचुअल अवेकनिंग बारे में, फर्स्ट टाइम कैसे मुझे एहसास हुआ, चीज़ें पता चली, मैं बताती हूँ। तो थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी में जाऊँगी। मैं जब इस जर्नी में आई थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 2 साल कंप्लीट होने के बाद पता चला मुझे कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ मैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मुझे नहीं पता था अभी भी। तो मैं धीरे धीरे जानने लगी, मेरे पास जानकारियाँ आने लगी, और जो भी प्रोसेस मैं कर रही थी, चाहे वो मैं भगवान से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, उनका पूजा पाठ, जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अंदर जो मेरे दिमाग में रहता था, हमेशा मैं क्वेश्चन पूछती रहती थी, इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए। मैं अभी भी मेरी लाइफ में मुझे हमेशा प्रैक्टिकली मुझे नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि शायद हो सकता है मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए। तो हमेशा क्वेश्चन जानना कि मैं कौन हूँ, ये चीज़ें क्यों हो रही है, लोग मुझे मेरे साथ ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे बाद में पता चला ये तो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट ही है। एक नॉलेज लेना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें अनजाने में कर रही थी। ठीक है, मेडिटेशन करना, थर्ड आई मेडिटेशन कर रही थी। मुझे बाद में पता चला स्पिरिचुअल जर्नी में थर्ड आई मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बहुत सालों से कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और जो चीज़ें पार्ट कर रही हूँ वो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट ही है। तो अभी मुझे कुछ साल पहले पता चला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी। जो फर्स्ट चीज़ मैं बताऊं, मुझे रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन लगभग 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। इंट्यूशन वर्ड सुना होगा, आत्म जागरण होता है, आत्मज्ञान बोला जाता है उसे, आत्मज्ञान बोला जा सकता है, सेंसेस बोला जाता है, सिक्स सेंस बोला जाता है उसे। तो उसमें आत्मा का जो वो होता है ना, आत्मा आपको खुद ब खुद आंसर देता है। मतलब अगर कुछ होने वाला है, या कुछ भी रियलाइजेशन, या आपको खुद ब खुद एहसास, कुछ ऐसे ज्ञान एहसास हो जाएगा कि आप सोचोगे कि ये कहाँ से मेरे माइंड में आया। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। ठीक है, अब मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट बता रही हूँ कि मुझे कैसे लगा। मेरे लाइफ में मेरे साथ कोई पैटर्न हो रहा है, या मेरे आसपास किसी इंसान के साथ पैटर्न हो रहा है, उस पैटर्न को देखकर मेरे सामने एक रिजल्ट आता था। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ ना, जो मुझे एक रियल वाला है। अच्छा, रियल वाला ही अभी याद, जैसे ही बोला मैंने, मुझे याद आ गया। मेरे लाइफ में एक है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में एक इंसान थे। उनके लाइफ को मैंने देखा था, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत बेस्ट लाइफ वो जी रही थी। ठीक है, उनका सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया था। एक कहते हैं कि हम जैसा हम सोचते हैं कि हाँ हमारा परिवार हो, हम अपने परिवार के साथ रहें, एक अच्छी सी लाइफ जिए। बट उसके बाद उनके साथ चीज़ें कुछ हुई। ठीक है, डेथ हो गई। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ तो आपको पूरा ही बताऊँ, उनकी डेथ हुई। तो मैंने सोचा, उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, बच्चे, परिवार एकदम अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और उनको कोई बीमारी भी नहीं था। तो मेरे को जो अब भी ये चीज़, मुझे अब भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो पार्ट है वो स्टोरी सुना रही हूँ, जो मुझे बहुत, आई डोंट नो क्यों मुझे रियलाइज़ हुआ। मैं सोचती हूँ कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे क्यों ही रियलाइज़ करा रहे हो। वो चीज़ जब हुआ, मेरे दिमाग ने बहुत कुछ सोचना स्टार्ट किया, ऐसे क्यों हुआ, क्या चीज़ें थी, भगवान कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था तो फिर ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मुझे समझ आया कि इस धरती पे
ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेरा आंसर था, ये मुझे था और ये मुझे खुद से आया था। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं था, ये मेरा दिमाग नहीं बोला। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ। मैं अभी भी बोलती हूँ कि भगवान आप मुझे ये कहाँ से क्या रियलाइज़ करवा रहे हो। मुझे जो समझ आया, जितना मुझे समझ आया, जिस इंसान का सारी चीज़ें कर्मा अगर ख़त्म हो चुका है, वो अपनी बेस्ट लाइफ यहाँ जी रहा है। बेस्ट लाइफ मतलब उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और वो अगर कोई लाइफ पर्पस नहीं कर रहा है यहाँ पे, इस धरती को कुछ भी दे नहीं रहा है, जो कि वो नहीं कर रही थी। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ। ये जो चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे सेल्फ रियलाइज़ हुआ, जब वो चीज़ कर रही नहीं था उनके लाइफ में, और जब सारी चीज़ें हो जाती, कर्मा क्लियर हो गया, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप लाइफ पर्पस नहीं पूरा कर रहे हो, इस धरती को कुछ दे नहीं रहे हो, तो वो भगवान अपने पास बुला लेते हैं। आपके हो सकता है, वही कह रही हूँ कि आपको हो सकता है बहुत अलग अलग राय हो, बट मैंने जो फील किया, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी को देखा, उनको मैं बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज थी वो, तो मुझे बस यही लगा कि अच्छा, मतलब कि हम इस धरती पे अपना कर्म पूरा करने आए हैं। अगर आप लाइफ पर्पस नहीं पूरा करोगे, आपकी बहुत अच्छी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, कोई दुख का प्रॉब्लम ही नहीं है। अब छोटी छोटी चीज़ की बात नहीं कर रही ना, क्योंकि इंसान तो होते ही हैं कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, उस दुख की बात नहीं कर रही हूँ। आज मुझे ऐसा हो गया, मेरा इधर दर्द कर रहा, उधर दर्द कर रहा, वो थोड़ा बहुत की बात नहीं कर रही हूँ। जो भगवान की नज़रों में लगता है कि हाँ, ये दुख नहीं है, ये इंसान का माया है जो घेरा हुआ है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है, इंसानों से आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, तो वो आपको बुला लेते हैं। ये स्टोरी एक बता रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है, आपको भी हो सकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होंगी आपको, मैं मीनिंग भी बता रही हूँ आपको कि ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होंगी जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। हो सकता है कि वेद पुराण या कहीं पे लिखा हो, बट आपने पर्टिकुलर कहीं देखा नहीं। जैसे मैंने ये चीज़ कहीं देखा नहीं था, कहीं सुना नहीं था, बस मुझे एहसास हुआ, अचानक से एहसास हुआ आपको कि, और अजीब सा वो मतलब होगा कि और आपको ना वो जो आंसर मिलेगा ना, जिस चीज़ का भी, चाहे आपके लाइफ के जो पैटर्न हो रहे हैं उसका आंसर, या किसी आसपास के जो इंसान होंगे उसके सामने जो चीज़ है उसका आंसर, आपको कि हाँ यही ट्रूथ है। जैसे वो चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत सारी लाइफ का बहुत पार्ट मुझे रियलाइज़ हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है यही आंसर है। उसमें मुझे इफ एंड डाउट्स नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आपको आत्मा आंसर दे रही है। ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सिंपल मीनिंग में बताऊं, ये तो थोड़ा सा मैं टफ करके बताई हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है जब आपको कैसे कब पता चलेगा कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक दिन में नहीं होती है। जब हम खुद के अंदर, जो अंतर आत्मा बोला जाता है ना, उससे जब जुड़ने लगते हो, जब उस पता चलने लगता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, और आपकी आत्मा आंसर देने लगे और आपको समझ आने लगे कि ये जो आंसर आ रहा है ना, जो कि इंट्यूशन बोला जाता है, ये कहीं और से ही आ रहा है। इसका मतलब आप अपने ही अंदर की जो शक्ति है उससे जुड़ते जा रहे हो। इसी को बोला जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी, मतलब आप कह रहे हो ना, आपको एकदम कॉन्फिडेंस फील होगा कि यही आंसर है। इस इफ एंड वर्ड्स है ही नहीं मेरे पास, मुझे पता है कि ये जो आंसर आ रहा है, मुझे ये कहा जाता है, मतलब कंफर्म हूँ, जो क्राउन चक्र होता है हमेशा आपको डाउनलोड्स देता है, और ये तब होता है, आगे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी है, करना ही पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना होगा। अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी से बाहर, मतलब ऐसे करो कि दीदी मैं जो मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको मैं कैसे ख़त्म करूं। 3 पार्ट या 4 पार्ट हो चुका है, चौथा पार्ट है। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना होगा। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करोगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी का जो सबसे टफेस्ट पॉइंट्स होता है, जिसमें आप फंसे हुए, चक्र में फंसे हुए हैं, एक बंधन में फंसे हुए हो, उससे अगर बाहर निकलना है, कह रहे कि मुझे रास्ता नहीं पता दीदी, बस मुझे ये पता तो चल गया कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, बट इससे कैसे बाहर निकलूँ, उसके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना ही होगा। आध्यात्मिक जागृत आपको करना होगा। अपने अंतर आत्मा से जब तक नहीं जुड़ोगे, और कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जहाँ आप टैरो कार्ड रीडिंग पे चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी बाबा के पास चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, नहीं, ये जर्नी आपका है, इसको आपको पूरा करना होगा। ये जो जर्नी कंप्लीट करना है, और एक बात और, कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ये सारा चीज हमारा होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होगी ना, वो आपकी होगी। तो ये सारा काम जो आप करोगे, वो काम क्या है मैं वो बता रही। हो सकता है आप कर रहे हो, मैं जैसे मैंने बोला ना कि मैं कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है। फर्स्ट, आपको ना बहुत ज़्यादा जिंदगी के बारे में जानने लगोगे कि मतलब कौन हूँ, क्या करना है मुझे, इस धरती पे आया क्यों हूँ मैं, ठीक है, जो भी आप अभी सुन रहे हो। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लाइफ के बारे में, ये जो माया है ना उसके बारे में, मतलब ये जो यहाँ पे कि मुझे पैसे कैसे कमाना है, ऐसे क्या करना है, ये करना है, उनको कैसे बोलूँ, ये चीज़ ना सोचकर ये सोचना कि हो क्यों रहा है मेरे साथ,
ठीक है, क्या चीज़ें हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये खराब चीज़ें हो रही हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, इनके साथ खराब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो गहन राज है वो जानना स्टार्ट करोगे और ऑटोमेटिक तरीके से भगवान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं मुझे पूजा पाठ नहीं करना, मुझे उनके पास नहीं बैठना, नहीं, वो खुद ब खुद एक अट्रैक्शन महसूस करना स्टार्ट कर दोगे आप, और नहीं चाह कर भी ना आप कनेक्शन बनाओगे। पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ, कनेक्शन बनाना अलग होता है, पूजा पाठ करने का बात अलग होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इट्स नॉट अबाउट पूजा पाठ, इट्स अबाउट कनेक्शन। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जब तक आपको उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाओगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ही नहीं, क्योंकि उनकी ही शक्ति आपके अंदर है। तो उन शक्ति से जब जुड़ोगे, ये जो मान लो शक्ति, जब शक्ति से जुड़ोगे ना तो अपने अंदर की जो शक्ति है, जो आत्मा है, उससे जुड़ पाओगे और उसको जागृत कर पाओगे। उसके बाद आपको मेडिटेशन इज कंपल्सरी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना है तो मेडिटेशन इज कंपल्सरी। कहोगे कि किस टाइप के मेडिटेशन? सिंपल मेडिटेशन, जो भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात तो मेडिटेशन में आपको खुद अकेले बैठना सीखना होगा, जो कि अगर आप कह रहे हो कि दीदी मुझे मेडिटेशन में कैसे स्टार्ट करूं, तो मैंने बनाया है मेडिटेशन पे वीडियो, आप प्लेलिस्ट मेरा चेक कर सकते हो, मैंने कहाँ से कैसे एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया। उसके बाद 7 चक्रा मेडिटेशन इज कंपल्सरी। मैंने जो शुरुआत थी मेडिटेशन की वो 3rd आई चक्र से स्टार्ट हुई थी, और मैंने 7 चक्रा पे भी काम किया है, बट अभी मैं एक पर्टिकुलर चक्रा पे काम कर रही हूँ कि एक पे काम कर लिया, फिर दूसरे पे काम कर रही हूँ, फिर तीसरे पे काम कर रही हूँ, ऐसे काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो भी ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को लिखना होगा आपको। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी है तो आपको उस ज्ञान को लिखना होगा। 3rd आई चक्रा से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। 3rd आई चक्रा क्यों इंपॉर्टेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी जो चक्रा, अगर 3rd आई चक्रा उसको हील करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वहाँ से आपकी होगी शिव शक्ति ऊर्जा। हाँ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर का बैलेंस करना। तो शिव शक्ति ऊर्जा के बारे में जानना, उनको बैलेंस करना, क्योंकि अगर उनको बैलेंस नहीं करोगे तो अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाओगे। ये आपको अपने आप को उठाकर बैठना ही होगा अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना है तो, ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन, आपको बैठकर उनकी चैंटिंग करना, उनसे कनेक्शन बनाना, जितना गहरा कनेक्शन बना सकते हो आप, और उसके बाद शिव शक्ति की ऊर्जा जो कि आपके अंदर ही है उसे बैलेंस करना। तो जितना मुझे समझ आया, और जो भी रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी आपको समझ आ रहा है, जो भी आपको डाउनलोड्स मिल रहा है, उसे लिखना होगा। और लास्ट में अपने लाइफ पर्पस को जानने के लिए, अगर आप कह रहे हो कि दीदी मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी होगी। आप लोग पूछते रहते हो ना, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देख रहा है, दीदी मुझे नहीं पता मेरा लाइफ पर्पस क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना होगा जब आप अपने ही आत्मा से जुड़ने लगोगे ना। और एक थोड़ा सा फ़ायदा भी बताते जाती हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है आगे मैं पार्ट बनाऊंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जुड़ जाते हो ना, तो आपको किसी की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। आपको पता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, अभी मुझे क्या करना है। वो अलग बात है कि हम ह्यूमन, जो कि मैं भी अपने आप को ही बोल रही हूँ, हम माया में फंसे ही रह जाते हैं। इतने साल आने के बाद भी मैं अभी भी उस माया में फंसी जाती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे पता है कि मुझे अभी इस समय डिसीजन क्या लेना है, फिर भी मैं फंस जाती हूँ। हाँ, मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं लड़ूँ, उस चीज़ से लड़ूँ कि नहीं मुझे लड़ना है, अपने इस दिमाग से लड़ना है और बैठना है, जो मेरा लाइफ पर्पज़ है उससे पूरा करना है। तो लाइफ पर्पज़ या अपने लाइफ में कह रहे हो कि दीदी मुझे पता करना है कि मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अंतर आत्मा से जुड़ना होगा। और हर क्वेश्चन का आंसर आपके आत्मा के पास ही है, फ्यूचर का भी आंसर है, उस फ्यूचर का भी आंसर है आपको। तो अगर ये सब चाहते हो ना, ये जो मैंने बताया, अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी में फंसे हुए तो उसको बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा होगा। और ये जो मैं बोल रही हूँ, जो फ़ायदा दिख रहा है, एक किसी ने मुझसे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको भगवान जुड़ गए। मुझे पता है मैं किस परिस्थितियों में कैसे और क्या परीक्षा देकर उनसे जुड़ी हूँ, वो मुझे पता है। ईजी नहीं है ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता है, बिल्कुल ईजी नहीं है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, और जितनी ज़्यादा अवेकनिंग होगी उतने ही ज़्यादा आपके जो कर्म हैं वो आज सामने आएंगे और रुकावटें भी आएंगे, जो कि मेरे लाइफ में अभी आ ही रहे हैं।
ठीक है। मुझे पता है ये वीडियो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत एक छोटा पार्ट बताया है मैंने बताया कि आपको क्या करना है। तो सब कुछ मैं मिलाकर बोलूँ, कह रहे हो कि दीदी मुझे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी है, उसके लिए आपको बैठना होगा, गॉड के साथ बैठना होगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट करना होगा। अब डायरेक्ट आप चक्रा पे मत जाओ, पहले सिंपल मेडिटेशन सीखो, उसके बाद चक्रा पे जाना, धीरे धीरे एक एक चक्रा पे आप काम करना। और जो भी डाउनलोड, जो भी आप कह रहे हो ना कि दीदी कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, उसे लिखना स्टार्ट करो। एक टाइम आएगा जब आपका जो डाउनलोड्स है ना, उसे भी लिखना स्टार्ट कर दोगे आप। जो भी रियलाइजेशन हो रहा है ना, उसे नोट करना स्टार्ट करो। और ये जो नोट कर रहे हो ना, ये आपको आगे जाके फ़ायदा करेगा। लाइफ पर्पस जानना है, पूछना स्टार्ट करो, बट उसके लिए सबसे पहले तो इट्स मस्ट आपको मेडिटेशन करना है। उसके बाद ही मैं बोल पाऊँगी कि हाँ, अपने आत्मा से पूछना स्टार्ट करो, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें, पहले तो जागृत करना होगा। और शिव शक्ति एनर्जी कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी पूरा पार्ट्स में बताया है कि शिव शक्ति एनर्जी होता क्या है, ये भी बताया है कि कैसे बैलेंस करना है। तो इसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। पुरानी वीडियो है शिव शक्ति पे, पूरा डिटेल, अच्छे से डिटेल में पूरा मैंने रिसर्च करके बनाया था, जो मुझे उस समय समझ आया, जो मैंने रिसर्च किया था। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपनी आत्मा से जुड़िए और भगवान से कनेक्शन बनाइए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे अच्छा पार्ट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।